और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, सुरेश मोटवानी हैं हेड वेज ऑयल सोलिडेरिडैड के, और मितेश पटेल हैं जीरा एक्सपोर्टर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड का मार्केट इस वक्त 278 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। 49,740 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। ग्लोबल मार्केट में $1700 के नीचे करीब करीब $10 की गिरावट इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। पहला सवाल अनुज जी आपसे ये कि क्या सोना आज के कारोबार में और लुढ़केगा और नीचे आएगा? मित्रों जी गुड इवनिंग। देखिए $1690 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था जो मार्केट ने ब्रीच किया है, और MCX में देखें तो 50,000 के नीचे मार्केट आता हुआ दिख रहा है। जहां हम पहले 50,000 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करते हुए देख रहे थे और 50,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे थे, वो मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया है। हमें लगता है कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बिकवाली का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है प्योरली इंट्राडे के लिए। 49,900 के आसपास बिकवाली करें, 50-100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,600 तक देखने को मिल सकता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1680 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। टेक्निकल एक ब्रेकडाउन भी यहाँ पे रहा है, तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बेसिकली एक ट्रेंड डाउन हो सकता है। आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप कह रहे हैं गोल्ड बेचना चाहिए 49,600 के टारगेट के लिए। चांदी पर आपका व्यू क्या है मनोज जी? क्या चांदी में भी गोल्ड की तरह अभी बिकवाली करके चलना फायदे का सौदा होगा? मृत्युंजय जी, मेरा मानना है कि सोने और चांदी में चांदी की जो चाल है वो थोड़ी बेहतर है। तो सोने में जो दबाव है हम देख रहे हैं कि चांदी में उतना दबाव देखने को नहीं मिल रहा है, और लोअर लेवल्स पर यहाँ अच्छे सपोर्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो चांदी में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 56,500 के स्तर मिले तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। 56,500 पे बाइंग करें, 55,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 57,200 57,400 ये लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो चांदी में यहाँ बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी अगर वर्तमान लेवल से 200 रुपए की गिरावट आती है। ओके, तो चांदी पर आपकी राय बाइंग की है 57,400 के टारगेट के लिए। 56,500 पर आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं। 55,900 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाएं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चांदी जो इस लेवल पे है, सिल्वर माइक्रो में मैं ट्रेड करता हूँ, तो इस लेवल पे क्या हमको लेना चाहिए चांदी? बताइए अनुज जी, लेना चाहिए क्या? देखिए डेफिनेटली सिल्वर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है गोल्ड के मुकाबले, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज सभी बेस मेटल में भी गिरावट देखने को मिली है, क्रूड भी नीचे है, गोल्ड भी नीचे है, तो सेंटिमेंट थोड़ा सा मार्केट का डाउन होता हुआ दिखा है। तो अभी हमें लगता है कि इनको वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि एक बार भाव नीचे 56,000 तक आ सकते हैं तो वहां पर वो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जिस तरह का सेंटीमेंट बन रहा है मार्केट में, सभी मेटल्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर सिल्वर में भी आ सकता है। तो 56,000 के नीचे अगर लेवल मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ इंद्रजीत हैं गुजरात से। पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है सिल्वर पर। मैंने 53,000, 55,000 और 57,000 में तीनों रेंज में सिल्वर लिया है। अब मैं 62,000 तक देख सकता हूँ सिल्वर को दिवाली पहले। अच्छा, 53, 55, 57 ये तीन लेवल है आपके बाइंग का? अच्छा हाँ, ओके। तो दिवाली तक अगर वेट करना हो मनोज जी, तो आपके हिसाब से क्या टारगेट दिमाग में बिठाकर चलना चाहिए? मृत्युंजय जी, दिवाली तक 60,000 और ये वर्ष अंत तक अगर हम बात करें तो 62,000 बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो अगर ये दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। 62,000 तक के लेवल फिर यहाँ एक बार देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको होल्ड करने की राय दी जा रही है। 60,000 से ऊपर का भाव आपको दिख सकता है। अगला सवाल है संदीप का गाजियाबाद से। पूछिए संदीप जी। नमस्कार सर, जानना चाहता हूँ एल्युमिनियम पे करंट रेटों पे क्या किया जाए? एल्युमिनियम पर करंट रेट में क्या किया जाए? ओके, सवाल दोहराएंगे अपना। 51,000 पे गोल्ड बाई है। 51 पे गोल्ड बाई है? हाँ। अच्छा, अनुज जी क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए अभी तो थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड डाउन दिख रहा है। हमारी सलाह है कि या तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप अगले कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करके पोजीशन को हेज करें, या फिर आप ऑप्शंस का सहारा भी ले सकते हैं। आप 49,500 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीदारी करके चलें, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से $1,700-1,690 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने ब्रीच किया है, और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर आ सकता है।
तो या तो आप हेज करके चलें या फिर एक बार यहाँ से निकल सकते हैं। हमें लगता है कि 300-400 रुपये की गिरावट अभी और गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, आप कह रहे हैं 300 से 400 रुपए की गिरावट गोल्ड में अभी और दिख सकती है। अगला सवाल विनोद का है, पूछिए विनोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल अनुज जी से है। अनुज जी की लास्ट मैंने शाम को मंडले में देखा था, तो उन्होंने कहा था कि 5200 के ऊपर ग्वार अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो उसके बाद आगे का डाटा वो जारी करेंगे। कि कह रहे थे कि आगे क्या भाव बनेगा वो बताएंगे। तो अनुज जी से जानना चाहूंगा ग्वार पे राय कि लंबा टाइम मतलब कि लॉन्ग टाइम में ये क्या रह सकता है ग्वार? बताइए अनुज जी, 5200 के ऊपर तो आ गया, अब क्या आपका व्यू बन रहा है? देखिए आज इसने 5200 के ऊपर क्लोज किया है, 5241 के आसपास में। जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन 5450 का रहेगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो एक ऊपर में करीबन 5600 से लेकर 5800 का गेट खुलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से हमने ग्वार गम में एक रिकवरी देखी है, वो एक लीड कर रही है ग्वार सीड के प्राइजेस को, क्योंकि जब से हमने इंटरनेशनल मार्केट में इसके डिमांड की बात सुनी है और जब से एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है, तो मुझे लगता है कि ये रैली आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि जैसा कि मनोज जी भी कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद से एक्चुअल फिगर आते हुए दिखाई देंगे, तो उस टाइम पे एक्चुअल क्रॉप दिखाई देगी। मगर अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है वो हमारे हिसाब से अभी तेजी का ही है। यहाँ पर अभी आपको यहाँ से 100 से 200 रुपए की तेजी और ग्वार सीड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर आज सुबह 7 बजे जो कम्युनिटी प्रोग्राम आता है ना आपका, जो कॉल देते हैं, उसके अंदर 3 कॉल थी। 4900 में गोल्ड बाय करो, 700 का स्टॉप लॉस, 56,600 में सिल्वर बाय करो, 56,000 का सेल, और 645 रुपए में कॉपर बाय करो, 640 का स्टॉप लॉस, 55 का टारगेट। और IIFL कंपनी की कॉल थी सर, ये अब ये कॉपर सेल करवा रहे हैं। बताइए अनुज जी, ऐसा क्यों? मॉर्निंग में जो ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग कॉल था, और अब मार्केट में आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग कॉल है। और अगर आप देखेंगे तो कॉपर में ऊपर में 653 के आसपास का हाई बना के मार्केट वहां से नीचे आया है। और अगर सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर ने भी ऊपर में नीचे से लो लेवल से रिकवर करके नीचे आया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉल था वो सपोर्ट के आसपास था, और अब हम जो दे रहे हैं वो रेजिस्टेंस के आसपास सेल कॉल दे रहे हैं। ठीक बात है। और देखिए ऐसा है नहीं कि जो सुबह कॉल आपको दी गई वही कॉल पूरे दिन भर चलेगी, क्योंकि मार्केट बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, उसके हिसाब से कॉल भी बदलती है। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट कॉलर उमा मिश्रा हैं हमारे साथ, पूछिए उमा जी। आपको आवाज आ रही है? जी जी, पूछें। हम ये पूछ रहे हैं सर कि जैसे चांदी लेना चाह रहे हैं तो हम अभी ले सकते हैं, किससे नीचे जाएगा? चांदी आपको कैसे खरीदना है, मतलब फिजिकल में आप लेना चाह रही हैं या फ्यूचर मार्केट में, कैसे? चलिए, मतलब सर, मतलब चांदी आप कैसे खरीदना चाह रही हैं, मतलब कितना खरीदना चाह रही हैं? चलिए ठीक है, खैर चांदी का प्राइस आपको बताते हैं। बताइए अनुज जी कि क्या इस भाव पर अगर फिजिकल में ही चांदी खरीदनी हो तो क्या बाई कर लेना चाहिए अभी या थोड़ा रुकना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सभी बेस मेटल में गिरावट देखने को मिली है, तो डेफिनेटली एक बार वेट करें, क्योंकि गोल्ड ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है और सिल्वर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। मगर बाकी बेस मेटल की तरफ देखें तो वो वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तो उनको थोड़ा सा और नीचे का लोअर लेवल मिल जाएंगे। नो डाउट कि ये जो लेवल्स हैं अगर हम देखें तो 52 से लेकर 57,000 के बीच काफी अट्रैक्टिव लेवल है, जहाँ पर फिजिकल ट्रेडर यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, आपको ये लेवल्स दोबारा से मिलेंगे खरीदारी करने के लिए। थोड़ा एग्रेशन में अभी नहीं, थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आए तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है,